हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी फ़नी है। इसके टीज़र्स देखकर मुझे बहुत हँसी आई। सबसे पहले तो साजदा बेगम के अल्फाज, 2 अल्फाज बोलकर एक लंबा सा म्यूज़िक, फिर 2 अल्फाज, फिर एक लंबा सा म्यूज़िक, फिर अगले 2-3 लफ्ज़। मतलब कि लिखने वाले ने कैसे ब्रैकेट्स लगाई होंगी सीन को लंबा करने के लिए। और वहीं एक और सीन भी है, जब हमज़ा अपने वालिद से कहते हैं कि आप मम्मा से बात करें, और निहाल साहब झिझकते हुए डरते हुए अपनी बेगम से कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम साजदा के पास हमज़ा का रिश्ता लेकर जाते हैं। और जवाब में नाइला बेगम अलग ही शगुफा छोड़ती हैं कि आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसको मैं मना कर चुकी हूँ, तो और क्या वो साजदा बेगम के घर उनका रिश्ता लेने जा रहे हैं। अजीब बेवकूफ़ों वाले अल्फाज हैं। बहरहाल घाटा ड्रामे की अगली किस्त कुछ खास नहीं होने वाली, जैसे कि पहले भी मैं कहती रही हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ऑफिस में एक बार फिर से हमज़ा को देखकर रानिया को गुस्सा आता है। तुम फिर आ गए हो। जिस पर हमज़ा कहते हैं कि मैं यहाँ से गया ही कब था। रानिया गुस्से से कहती है बहुत ढीठ हो तुम, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पर हमज़ा इसे रोक कर कहता है कि रानिया, अगर मैं एक बार ज़िंदा हो ही गया हूँ तो क्यों तुम फिर मुझे दोबारा मारने चाहती हो। हमज़ा घर आकर अपने वालिद से बात करता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं इस सिलसिले में, क्या सोचा है आपने। जिस पर निहाल साहब कहते हैं कि बेटा, मैंने क्या सोचना है, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी, पता नहीं क्यों ज़िद लगा कर बैठी है, बात को समझने की कोशिश करें, यही तो वक्त है, क्यों डिले कर रहे हैं। हमज़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता है। इस पर निहाल साहब तसल्ली देते हैं कि ठीक है, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। और सामने से नाइला बेगम को आते देख हमज़ा फ़ौरन कहता है, ये ले आ गई अम्मी, बात करें, मेरे सामने करें। निहाल साहब झिझकते हुए डरते हुए अपनी बेगम से कहते हैं, वो हम सोच रहे हैं साजदा के पास हमें हमज़ा का रिश्ता लेकर जाना चाहिए। और यहाँ साजदा बेगम पहले गुस्से से खुद को मजबूत करती है और फिर साफ जवाब देते हुए कहती हैं, आप उस लड़की की बात कर रही हैं जिसे मैं मना कर चुकी हूँ। चलो गई भैंस पानी में। हमज़ा को चाहिए कि इस बार छत से कूद जाए ताकि दोनों टांगे भी मफलूज हो जाएं। शायद तभी इसकी माँ को समझ आए कि इनका बेटा सच में रानिया से मोहब्बत करता है और उसी से ही शादी करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रानिया घर आकर अपनी माँ पर नाराज़ होती है कि जब मैंने आपको मना किया था कि हमज़ा को ऑफिस मत आने दे, इसे रोकें, कि मुझे इसकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, तो क्यों आपने इसे भेजा फिर से ऑफिस मेरे पीछे। जिस पर साजदा बेगम जवाब देती हैं, ज़िंदगी में धोखे खा लिए हैं कि कम से कम मुझे इतनी समझ आ गई है कि हमारे साथ मुखलिस कौन है। बेटा, हमज़ा से ज़्यादा मुखलिस मुझे कोई नज़र नहीं आता। वो एक बार फिर से रानिया को इमोशनल करने की कोशिश करती हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द शादी कर लो। ऐसे में हमज़ा पीछे से आता है, इनकी बात सुन लेता है। वहीं रानिया की नज़र भी हमज़ा पर पड़ती है। अब बस कर दें, ये सब शादी दोनों की होनी है, ये सबको पता है, तो इस बात को लटकाने का क्या फ़ायदा है। कहीं नाइला बेगम अड़ी हुई हैं, कहीं रानिया ताई की जली कटी बातों की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार है। मैंने जियो के बहुत ड्रामे देखे हैं और हर ड्रामे के एंड में तकरीबन कुछ ऐसा ही होता है कि फ्लैशबैक फ्लैशबैक, लेकिन आज तक मैंने ऐसा बोर फजूल फ्लैशबैक से भरपूर बिना कोई स्टोरी के घटिया ड्रामा नहीं देखा। ये शायद रिकॉर्ड होगा जियो का।